अगर मैं आपसे कहूं कि 1977 में धरती ने किसी एलियन का मैसेज पकड़ा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आपको लगे कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी है या फिर किसी साइंस फिक्शन नॉवेल का हिस्सा है, लेकिन ये हकीकत है और इस घटना ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि नासा के रिकॉर्ड में दर्ज एक हकीकत है, जिसे कहते हैं वाओ सिग्नल। ये घटना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है और इसकी चर्चा हर उस जगह होती है जहां ब्रह्मांड के रहस्यों की बात होती है। और आज मैं आपको सुनाऊंगा वो घटना कैसे हुई, क्या था इस सिग्नल में खास, और क्या ये सच में एलियंस का मैसेज था। साथ ही जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल को लेकर क्या क्या थ्योरीज दी और आज तक इसका जवाब क्यों नहीं मिल पाया। सबसे पहले चलते हैं 1977 में अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में। उस समय दुनिया भर में स्पेस रिसर्च और एलियन लाइफ की खोज को लेकर जबरदस्त उत्साह था। यहां था एक खास रेडियो टेलीस्कोप, नाम था बिग ईयर। यह टेलीस्कोप अपने समय का सबसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट था, जिसे खासतौर पर ब्रह्मांड से आने वाले रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसका काम था स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को कैच करना, और उसी दौरान 15 अगस्त की रात खगोल शास्त्री जेरी एमन डेटा स्कैन कर रहे थे। उस रात जेरी को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अचानक उनकी नजर पड़ी एक अजीब और जबरदस्त सिग्नल पर, जो किसी भी नॉर्मल स्पेस नॉइज से बिल्कुल अलग था। यह सिग्नल इतना अनोखा था कि जेरी को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतना परफेक्ट, इतना स्ट्रांग कि जेरी खुद दंग रह गए। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर उस डेटा को बार बार चेक किया। उन्होंने प्रिंटआउट के पास लाल पेन से वाओ लिख दिया और वहीं से नाम पड़ गया, वाओ सिग्नल। सोचिए, एक साधारण से शब्द ने इस घटना को अमर बना दिया। अब बात करते हैं, इसमें ऐसा क्या खास था? आखिर ये सिग्नल बाकी सभी स्पेस नॉइज से अलग क्यों था? ये सिग्नल चला सिर्फ 72 सेकंड तक, ना ज्यादा ना कम। इतने कम समय में इतना स्ट्रॉन्ग और क्लियर सिग्नल मिलना लगभग नामुमकिन सा था। इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज, और ये वही फ्रीक्वेंसी है जो हाइड्रोजन एटम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। हाइड्रोजन, जो यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है, उसकी ये फ्रीक्वेंसी वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास मानी जाती है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही है, और साइंटिस्ट मानते हैं अगर एलियंस कभी कांटेक्ट करेंगे तो इसी फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि ये सचमुच यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसीलिए वाओ सिग्नल को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। सबसे मजेदार बात, इतने सालों में लाखों बार स्काई को स्कैन किया गया, लेकिन ऐसा सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। यह सिग्नल फिर कभी नहीं मिला, न उससे पहले न उसके बाद। वैज्ञानिकों ने उसी जगह और उसी फ्रीक्वेंसी पर कई बार खोज की, लेकिन सब बेकार। अब आते हैं थ्योरीज और असली रहस्य पर। आखिर यह सिग्नल आया कहां से? कुछ लोग मानते हैं कि कोई कॉमेट था जिससे हाइड्रोजन गैस निकली और यह सिग्नल आया, लेकिन इस थ्योरी में भी कई कमियां हैं, क्योंकि उस समय आसपास कोई बड़ा कॉमेट नहीं था। कुछ कहते हैं धरती से ही किसी रेडियो स्टेशन या सैटेलाइट का इंटरफेरेंस रहा होगा, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी और सिग्नल की पावर को देखते हुए यह भी बहुत मुश्किल लगता है। पर नासा और सेटी के कई वैज्ञानिकों का कहना है इसकी पैटर्न, इसकी पावर किसी नेचुरल सोर्स से मेल नहीं खाती। यह सिग्नल इतना परफेक्ट था कि इसे इग्नोर करना नामुमकिन था। यानी हो सकता है ये सच में किसी इंटेलिजेंट सोर्स यानी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था। सोचिए, अगर वाकई किसी दूसरी दुनिया ने हमें सिग्नल भेजा हो तो वो पल कितना ऐतिहासिक था। और सोचिए, 47 साल पहले किसी दूसरी दुनिया ने हमें हेलो कहा हो। क्या हम उस मैसेज को समझ पाए, या वो सिग्नल हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया? वाओ सिग्नल आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय स्पेस मिस्ट्री में गिना जाता है। इस पर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। शायद वो एलियंस थे, या शायद कोई कॉस्मिक इत्तेफाक। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने इंसान की कल्पना और खोज की भूख को और बढ़ा दिया। पर सोचिए, अगर ये सच में मैसेज था, तो क्या हम रिप्लाई करने में बहुत देर तो नहीं कर चुके? क्या वो सभ्यता अब भी हमें सुन रही होगी, या वो सिग्नल बस एक बार के लिए था? क्योंकि हो सकता है वो फिर कभी हमें कॉल न करें और हम हमेशा सोचते रह जाएं, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और फैक्ट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के किसी और राज से पर्दा उठाएं, तो आप सबसे पहले सुन सकें।